guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the English speaking practice sentences. These sentences will help you to learn English. So dear friends, if you want to learn how to speak these sentence in English और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon so that you can get the notification of new videos and like and share more and more. आज हम जिन सेंटेंस के आपको इंग्लिश बता रहे हैं ये इस प्रकार से हैं। उसका पेट निकल रहा है, मेरे पैर में मोच आ गई, पैर घसीट कर मत चलो, क्या तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे, अपने खर्चों को कम करो, वह आदत से मजबूर है, हीटर से दूर रहो, ऐसे तोहफे मुझे पसंद है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, जो मैं बोलता हूँ वह करता हूँ, कृपया पेज पलटो, वो तुम्हारा काम है, क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा है, मुझे आपको बाधित करने के लिए खेद है। तो डियर फ्रेंड्स, मॉर्निंग टू इवनिंग वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आजकल जो है लोगों का पेट निकल आता है, तो यदि हमको ये कहना है कि उसका पेट निकल रहा है तो इसको बोलेंगे हिज टमी। टमी यानी जो बाहर पेट दिखता है उसको टमी बोलते हैं। हिज टमी इज बल्गिंग आउट, बल्गिंग आउट, हिज टमी इज बल्गिंग आउट, उसका पेट निकल रहा है। मेरे पैर में मोच आ गई, मेरे पैर में मोच आ गई। कभी कभी खेलते खेलते या चलते चलते पैर जो होता है मुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं मेरे पैर में मोच आ गई। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई फुट हैज गॉट स्प्रेंड, माई फुट हैज गॉट स्प्रेंड। पैर घसीट कर मत चलो। कभी कभी कुछ लोग होते हैं तो पैर को घसीटते हुए चलते हैं जिससे थोड़ा सा बुरा सा लगता है, तो हम बोलते हैं पैर घसीट कर मत चलो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना, डोंट ड्रैग योर फीट, फीट। डियर फ्रेंड, जब कुछ लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, चाहे वो नाराज़गी हो करके या शायद किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यदि वो कुछ बोले तो बोलते हैं क्या तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे, क्या तुम अपनी चुप्पी तोड़ो के लिए एक फ्रेज होती है जिसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। वुड यू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बोलना शुरू करना या चुप्पी तोड़ना। तो वुड यू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, अपने खर्चों को कम करो। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में सेविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो यदि हम अपना कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस द एक्सपेंसेस, reduce the expenses, reduce the expenses कह सकते हैं या cut down your expenses भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, cut down your expenses, expenses वो भी सही था। कभी कभार इसे बोलते हैं कि वह आदत से मजबूर है। जब कभी भी किसी लोगों की कोई चीज़ आदत बन जाती है तो वो आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वह आदत से मजबूर है, वह ऐसा करेगा ही करेगा। तो इसको बोलते हैं ही इज़ बाउंड बाय नेचर, ही इज़ बाउंड बाय नेचर, वह आदत से मजबूर है। इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। डियर फ्रेंड, लिखा हुआ है हीटर से दूर रहो। कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनसे हमको सुरक्षित रखना चाहिए, बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो यदि किसी चीज़ से हम ये चाहते हैं कि दूर रहो तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टे अवे,
स्टे अवे फ्रॉम हीटर, फ्रॉम हीटर, स्टे अवे फ्रॉम हीटर, हीटर से दूर रहो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसे तोहफे मुझे पसंद हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिफ्ट। आजकल तरह तरह के गिफ्ट आते हैं, गिफ्ट तो, और यदि आप कहना चाहते हैं कि ऐसे तोहफे मुझे बहुत पसंद हैं तो बोलेंगे आई लाइक सच गिफ्ट्स, आई लाइक सच गिफ्ट्स, इस प्रकार के तोहफे मुझे पसंद हैं। डियर फ्रेंड्स, जब कोई आदमी ऐसी बात करता है जिससे हमको गुस्सा आने वाली होती है, और यदि कोई ऐसी बात करता है तो हम कहना चाहते हैं कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, इसको बोलेंगे यू आर मेकिंग मी एंग्री, यू आर मेकिंग मी एंग्री, इस प्रकार से यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जो मैं बोलता हूँ वह करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जो करते हैं वो बोलते नहीं, या जो बोलते हैं वो करते नहीं, तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो जो मैं बोलता हूँ वह करता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू व्हाट आई से, आई डू व्हाट आई से, मैं करता हूँ जो मैं कहता हूँ। इसी के लिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कृपया पेज पलटो। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी आप किताब पढ़ते रहते हैं या किसी चीज़ से नोट करते रहते हैं, बोलते हैं ये पेज ओवर हो गया, अब इसको पलटो, तो इसको बोलते हैं कृपया पेज पलटो, प्लीज़ टर्न द पेज, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, टर्न ओवर द पेज, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, वो तुम्हारा काम है। कई बार हमको कोई व्यक्ति बोलता है कि ऐसा करो कि आप जाओ गाड़ी को लॉक कराओ, तो हम बोलते हैं ये हमारा काम नहीं, ये तो तुम्हारा काम है। या किसी भी काम के लिए बोलते हैं ये तो तुम्हारा काम है, तो वो तो तुम्हारा काम है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स योर जॉब, दैट्स योर जॉब, दैट इज़ योर जॉब, दैट्स योर जॉब। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कोई भी सामान हम कहीं पे रख देते हैं, फिर उस जगह पे मिलता नहीं, तो लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा है, क्या किसी ने मेरा मोबाइल देखा है, किसी ने मेरा पेन देखा है। तो यदि हमको इस प्रकार से किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कि क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैज़ एनीवन सीन माई चार्जर, सीन माई चार्जर। अब आप यहाँ पे चार्जर के स्थान पे मोबाइल, की रिंग, वट एवर यू वांट टू सर्च, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई भी व्यक्ति किसी काम में एंगेज होता है, लेकिन हमको उससे कुछ काम होता है तो हम उसको उस काम में डिस्टर्ब करते हैं। तब यदि वो डिस्टर्ब होता है तो हम उससे कहते हैं कि मुझे आपको बाधित करने के लिए खेद है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको बाधित करने के लिए मुझे खेद है। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंस। यदि इन सेंटेंसेस को आप कई बार पढ़ते हैं या बार बार पढ़ते हैं या बार बार लिखते हैं या केवल बार बार आप इन सेंटेंसेस को सुनते हैं, तो इन सेंटेंसेस को अपने कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से आप इंग्लिश में आसानी से बात कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। उसका पेट निकल रहा है, हिज टमी इज बल्गिंग आउट, हिज टमी इज बल्गिंग आउट, मेरे पैर में मोच आ गई, माई फुट हैज़ गॉट स्प्रेंड, माई फुट हैज़ गॉट स्प्रेंड, पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट, क्या तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे, वुड यू ब्रेक द आइस, वुड यू ब्रेक द आइस, अपने खर्चों को कम करो, कट डाउन योर एक्सपेंसेस, कट डाउन योर एक्सपेंसेस,
वह आदत से मजबूर है। ही इज़ बाउंड बाय नेचर, ही इज़ बाउंड बाय नेचर। हीटर से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हीटर, स्टे अवे फ्रॉम हीटर। ऐसे तोहफे मुझे पसंद है। आई लाइक सच गिफ्ट्स, आई लाइक सच गिफ्ट्स। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री, यू आर मेकिंग मी एंग्री। जो मैं बोलता हूँ वह करता हूँ। आई डू व्हाट आई से, आई डू व्हाट आई से। कृपया पेज पलटो, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। वो तुम्हारा काम है। दैट्स योर जॉब, दैट्स योर जॉब। ये क्या किसी ने मेरा चार्जर देखा है? हैज़ एनीवन सीन माई चार्जर, हैज़ एनीवन सीन माई चार्जर। और मुझे आपको बाधित करने के लिए खेद है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करिए और घर बैठे इंग्लिश सीखिए। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।